हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग अच्छे तरीके से मैथ का टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम आपका सिंप्लीफिकेशन पूरा अच्छे तरीके से कवर कर दिए हैं 6 से 8 वीडियो में। आप उसे देखिए। इसके बाद एचसीएफ पूरा फिनिश हो गया क्वेश्चन के साथ। आज हम लोग एलसीएम स्टार्ट करेंगे और साइड से आपका जो नंबर सिस्टम का जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, जो डायरेक्ट वहां से उठ के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी कराया जा रहा है चैनल पे। आप उसे भी देखें। करीब 12 से 13 वीडियो हो चुका है उसका भी। आप उसे भी देखें, इसे भी देखें। और हिंदी के लिए अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, हिंदी जिस प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं कहीं भी आता है, कहीं भी पेपर में, किसी भी पेपर में, आप सुपर टेट टेट कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप अगर अच्छे लेवल के एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी तक के, आरएएस तक के, तो वहाँ पे तक के आप हिंदी आपको पढ़ाई जा रही है चैनल पे, आप उसे भी देखें। और हाल ही में जो मिनिस्ट्री लेवल का रेलवे का एग्जाम चल रहा है ना, उसका भी रिव्यू कराया गया है, आप उसे भी देखें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएगा, उसी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे अगर वही क्वेश्चन नहीं आए तो आप देखें। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एलसीएम। आपका मन है तो आप शेयर करें, नहीं तो लास्ट तक बने रहिए। लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको लगेगा हमें कुछ प्रॉफिट हुआ, तब आप शेयर करेंगे। यह जो वीडियो है, जो बेसिक तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको इसमें, और इस सेशन में जो बिल्कुल भी जीरो बच्चा है वो भी सीखेगा एलसीएम। चलिए अब देखिए दोस्तों, एलसीएम का मतलब पहले बताइए आप क्या होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है तो बता देंगे। लिस्ट कॉमन, LEAST, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल यही तो होता है मल्टीपल। और कुछ लोग वैल्यू भी बोलते हैं, लिस्ट कॉमन वैल्यू या फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कुछ भी हो सकता है। चलिए दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। ल स प इसे हिंदी में बोलते हैं। अगर दोस्तों आपसे बोला जाए, हमें बताइए 3, 6, 9, 12, इस तरह हम कुछ नंबर लिख देते हैं। देखिए ध्यान से आप, 4, 8, 12, और हम लिख देते हैं यहाँ पे 6, 12। अगर बोलें दोस्तों इसमें आप हमें एलसीएम बताइए, एलसीएम ल स प, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है सर, यही तो हो जाएगा 12 हमारा। 12, यह 12 जो है ना हमारा एलसीएम हो जाएगा। हम कहें वाह बेटा आप तो बहुत सही पकड़े हो, हाँ यही 12 आंसर होगा। लेकिन 12 क्यों होगा? यह जो 12 है, 12 की जगह 24 तो हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है। यहाँ भी 24 और 36, और यहाँ भी 24 और 36। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता बताइए, हो सकता है कि नहीं? 3 से भी 24 कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, मतलब 6 से भी 24 कट रहा है, और 9 से 36 भी कट रहा है, मतलब कि हो सकता है। देखिए 3 से 36 भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है 36, तो 36 क्यों नहीं होगा? क्यों 12 होगा? बताओ क्यों 12 होगा? 12 इसलिए होगा क्योंकि सर इसमें सबसे बड़ा जो वैल्यू है ना, वही तो 12 है। और हमें पता है लिस्ट ढूंढना है। लिस्ट मतलब कि छोटे से छोटा वैल्यू जो कि हमें दिए गए नंबरों में से सारे से कट जाए। मतलब एक छोटा वैल्यू पकड़ेंगे, ऐसा वैल्यू, छोटा सा छोटा वैल्यू जो कि हमें 3 से भी, 4 से भी और 6 से भी कट जाए। अगर हम बोल देते हैं 3, 4, 6 का एलसीएम बताइए, आप लसा बताइए, तो आप बोलोगे सर 12 आ जाएगा। लेकिन कहाँ से आया 12? पहले सीख लीजिए, उसके बाद हम लेवल थोड़ा सा अप करेंगे। अच्छे सीखिए क्योंकि बहुत सारे वीडियो इस पे बनने वाले हैं। 3, 4, 6 से कटने वाला वैल्यू केवल एक ही है जो कि पूरी पूरी तरीके से कट जाएगा, वो भी छोटे से छोटा वैल्यू। हमें 3 से भी कटने वाला, 4 से भी कटने वाला, 6 से भी कटने वाला छोटा सा छोटा वैल्यू चाहिए जो कि इन तीनों से विभाजित हो जाए पूर्णतः। ठीक है, तो क्या चाहिए? छोटा सा छोटा वैल्यू। तो 12 ही दिख रहा है हमें। 3 चौके 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 24 भी है, लेकिन 24 12 से बड़ा है। 24 कहेगा जा भैया पहले तू, क्योंकि तू हमसे छोटा है और तू जो है इन तीनों को संभाल ले रहा है, तो तू ही जा, हम बाद में आते हैं। हमारी बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब हम कभी निकल के आ जाएंगे सामने, लेकिन पहले तू जा, अपना औकात दिखा वहां पे, फिर हम आते हैं पीछे पीछे। तो बोला भैया 12 ठीक है, हम जाते हैं, और 12 आया तो तीनों को संभाल लिया। 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। इस वजह से एलसीएम क्या हो जाएगा? 3, 4, 6 का 12। समझ आया? चलिए अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे की रणनीति ध्यान से देखेंगे। अब इसमें समझने वाला खेल है दोस्तों। अगर अब आपसे पूछा जाता है, आप बताइए 3, 4, 12, 18, 24, 36, 72 का लसा। वैसे इतना बड़ा तो खैर नहीं आता, लेकिन समझने के लिए देख लीजिए आप। इन सब में आप बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। तो आप बोलोगे, ध्यान से सुनिए, 3 किसमें है? 72 में है कि नहीं? 3 है। ध्यान से पहले देख लीजिए। 4 72 में है कि नहीं? 4 है।
12, 12 छक 72, 18, 18 से 72 कटता है कितने बार में? 4 बार में कटता है। 24 से 72 कटता है भैया, बोलोगे 3 बार में कटता है। 36 से 72 कटता है, बोलोगे 2 बार में कटता है। हम बोले आपसे जब 72 ही हमको दिख गया, 72 के अंदर सभी नंबर छिपे हुए हैं, जब सभी नंबर छिपे हुए हैं तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है? 72, जिसमें सब छिपे हुए हैं, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, बच्चों वाला हरकत नहीं करना हमें ऐसे ऐसे खींचकर, ये सब नहीं करना है। अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अब अच्छे से करना है दोस्तों। तो इस तरह आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 72। अब देखिएगा और क्वेश्चन देखिएगा, हम बता रहे हैं आपको। अगर आपको दे देता है, ध्यान से देखेंगे, 9, 12, 9, 12, 8, एक मिनट गलत हो गया क्या? ठीक है, 9, 12, 8, 24 और 72। अब इसमें बताइए आप एलसीएम क्या होगा? तो फिर आप बोलोगे सर 9 72 में छिपा हुआ है, 8 9 72 होता है, 12 6 72 होता है, 8 9 72 होता है, 24 3 72 होता है। इसमें से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72, 72। तो इसमें भी 72 निकल के आ गया। इस तरह आप कर लिए। लेकिन अब देखिएगा, अब थोड़ा सा घुमाऊ है क्वेश्चन, इसको ध्यान से करिएगा, इस क्वेश्चन को बताइएगा। 2, 4, 12, 14, 24, 28, 56, इसमें बताइए एलसीएम क्या है आपका? तो आप बोलोगे सर फिर वही चीज हम करेंगे, 2 से 56 कट रहा है, हम कहे हाँ बेटा कट रहा है। 4 से 56 कट रहा है, बोले हाँ बेटा कट रहा है। बोलोगे 12 से 56 कट रहा है, हम कहे काटो। कैसे काट लोगे तुम? काटो, 12 से 56 को काटो, तुम काट के दिखाओ हमें, आ रहा है कि नहीं। आप काटिए 12 से 56 को, 12 से 56 को काटिए। बोलोगे सर कट ही नहीं रहा है, 12 12 14 36 12 44 12 50 60 आ जाता है। हम कहे हाँ बेटा अब तो गाड़ी फंस गई। अब गाड़ी फंस गई तो 14 6 56 होता है, 24 से 56 कटता है? नहीं कटता है। तो हमें दो नंबर ऐसे मिले 56 और 24, जिसमें 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 सारे नंबर हैं। जैसे 2 24 है, देखिए 12 दूना 24 है, 14 दूनी 28 भी है, 14 का जब पहाड़ा करेंगे 56 में भी है, मतलब 14 56 में भी है, 12 24 में है, 4 6 24, 2 भी 24 में है, और 28 एक ऐसा नंबर है, यहाँ पे कर देंगे 14 दूना 28, तो 14 भी है और 2 इन सब में तो है ही, 14 इसमें भी छिपा हुआ है, 2 भी इसमें छिपा हुआ है। तो इस तरह हम दो नंबर हमको मिला, कौन कौन सा? जिसमें कि सारे नंबर हमको देखने को मिल जाएंगे। 24 और 56 मिला। 24 और 56 का अब हम एलसीएम निकालेंगे। अब यहां से गाड़ी फंस जाती है। अब यहां से कैसे निकालना है, इसके पहले आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। आप सीखिए कुछ चीजें, इसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, अब 24 56 का अभी हम बताते हैं कैसे निकालना है आपको। अब ध्यान से देखेंगे एक चीज जो बताने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों 12 15 20 में एलसीएम बताइए आप, तो आप क्या करोगे? इसका भैया ऐसे करोगे, लाइन खींचोगे, यहाँ पे लिखोगे, अब बच्चों वाली हरकत करना स्टार्ट करोगे। तो ये सब हमें नहीं करना है। आप किससे पढ़ रहे हो? अड्डा एसएससी से पढ़ रहे हो, तो अड्डा एसएससी का कुछ पैटर्न अलग है और आपको उसी तरह पढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पिछले धरने पर नहीं चलना है। ठीक है, थोड़ा सा अब हट के कुछ। अब देखिए 12 15 20, तो अब आपको पता होगा दोस्तों प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से कटते हैं और एक से कटता है, वही तो प्राइम नंबर होते हैं। तो हमको एक अंक का प्राइम नंबर ढूंढ लेना। एक अंक का प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएगा? एक से कोई मतलब ही नहीं, एक हटा दीजिए भैया, एक नहीं, 2 होगा कि नहीं, 3 होगा, 5 होगा, 7, 2 3 5 7, यही। अब इन्हीं नंबर में इनका गुणनखंड कर लेना है। जैसे हम बोले 16 को लिखिए इस प्राइम नंबर के रूप में, तो आप बोलोगे 2 के पावर में 4, 2 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर 3 हो जाएगा ना, 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं 4 ही होगा जी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर 4 हो गया। अब हम बोलेंगे बेटा बताओ ये इसी में से नंबर पे है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ सर यह 2 के पावर में है, मतलब कि 2 के रूप में हम लिख दिए। अगर आपको आता है 25 125 मान लीजिए, 125 को आप लिखिए को, मतलब इन्हीं में से कोई नंबर के रूप में लिखिए इसे, तो आप बोलोगे 5 के पावर में 5 बचे 25 बचे 125, 3 लिख देंगे। हम बोलेंगे भैया 343 को आप क्या करिए इसके रूप में लिखिए, इन्हीं में से कोई नंबर आए 343 को इसी के रूप में आप लिखिए, तो आप बोलोगे सर 7 के पावर में 3। हम कहेंगे वाह बेटा आप तो समझ गए। अब देखिए इसको करते हैं जो दिया हुआ है, इसमें केवल 2 5 7 और 3 इनका ही यूज करना है हमें। पहले इसका गुणनखंड करते हैं बेटा, इसका गुणनखंड करते हैं, तो 3 चौके 12 आता है, 3 चौके 12, 3 गुणे 4, 3 आ गया। यहाँ पे 4 हमने बोला था नहीं आना चाहिए, केवल इसी में से आना चाहिए, तो आप लिखेंगे 3 गुणे 2 के पावर में 2,
हम कहें बहुत सही बेटा, आप तो जान गए। अब इसका भी गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 3, देखिए इन्हीं दोनों में से है कि नहीं, 5 गुणे 3 है। अब इसका भी करेंगे तो 2 दूनी 4, मतलब 2 के पावर 2 गुणे 5, 5 चौके 20। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, जिस 2 के पावर में सबसे ज्यादा किस पे घात है, 2 के पावर इस पे है इस पे है, दोनों भी सेम है, तो सबसे पहले 2 के पावर वाला ज्यादा से ज्यादा घात हम पकड़ लेंगे, चाहे यहां से चाहे यहां से चाहे यहां से, हम ज्यादा से ज्यादा घात वाले को पकड़ेंगे और वही हमारा लसप हो जाएगा, एलसीएम। देखिए दो, पहले 2 आया है, 2 के पावर में 2, तो 2 के पावर में 2 सबसे ज्यादा घात वाला है, 2 के पावर 2 लिख लिए, गुणे 3, 3 के ऊपर सबसे ज्यादा घात 3 ही है केवल, तो 3 लिख लिए, गुणे 5, 5 केवल 5 के पावर सबसे ज्यादा घात एक ही है, तो 5 लिख लिए, 7 तो आया ही नहीं, इस वजह से हमारा एलसीएम यही हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 5, 4 3 12 पचे 60, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह लगाते हैं, ठीक है। चलिए समझना है अच्छे से, पहले समझ लें, फिर उसके बाद आप धड़ाधड़ खुद लगाओगे, हमको बताना ही नहीं पड़ेगा, बड़े से बड़े का आप निकालते चले जाओगे, उड़ाते चले जाओगे। अब बताइए तो 24 36 12 का बताइए एलसीएम, तो आप कहोगे बिल्कुल सर इजी है, उसी तरह करते हैं। पहले इसे हमको किस में तोड़ना है, 2 3 5 7 के रूप में ब्रेक करना है सबको, तो इसको करते हैं पहले 2 3 5 के 7 के रूप में करेंगे। 12 दूना 24, मतलब कि 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 मतलब 2 के पावर में 3, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पकड़ में आ जाएगा तुरंत। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर में 3, और यहाँ पे 3 गुणे 3, 8 त्रिक 24, मिल गया कि नहीं। अब इसी तरह यह करेंगे। अब आप बताइए 18 दूना 36 होता है, और क्या होता है 18 दूना 36, 9 चौको 36 होता है, 9 चौको 36 में क्या हो जाएगा, 3 के पावर में 2 गुणे 2 के पावर में 2, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 चौको 36, आ गया कि नहीं। अब इसमें भी करेंगे 4 3 12, पिछली बार में देखे थे 2 के पावर में 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12 आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे ज्यादा घात वाले को पकड़ेंगे एक एक को। अब एलसीएम यही हमारा हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा घात वाला कौन है, 2 के पावर में सबसे ज्यादा घात कहाँ पे है, 3 में। यहाँ पे अब हमको नहीं देखना है, 2 वाले को देखना ही नहीं है, सबसे ज्यादा घात यहाँ पे है, तो सिर्फ इसी को पकड़ेंगे, यहाँ पर रख लेंगे, बस हो गया काम। अब उसके बाद 3 को देखेंगे, 3 के पावर में सबसे ज्यादा घात कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ ना यहाँ पे ना यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है, तो लिख लेंगे 3 के पावर में 2। अब 5 और 7 तो है ही नहीं, तो उससे मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 8 9 72 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें, फटाफट देखना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप बताएंगे इस बार 9 गुणे 8 गुणे 24 गुणे 36। अब इसका एलसीएम बताइए, तो आप बोलोगे सर सही तो है, इसमें क्या करेंगे, 3 त्रिका 9 एक ही है, तो 3 गुणे 3 के पावर में 2 लिखेंगे, 3 के पावर में 2 गुणे 1, एक से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 2 के पावर में 3 गुणे 1 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 चौके 24, 8 त्रिक 24 होता है, तो 2 के पावर में 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 9 चौका 36, मतलब 3 का स्क्वायर 9 गुणे 2 का स्क्वायर 4, 9 चौके 36। अब सबसे बड़े वाले घात को पकड़ेंगे, देखिए अब कितना जल्दी हो रहा है, आप खुद देखिए, अपने आप को जज करिए, कितना जल्दी आप सीख गए। 3 के पावर में सबसे ज्यादा घात केवल एक ही है, 3 का स्क्वायर वाला है, बस इससे ज्यादा घात नहीं दिख रहा है ना। 2 के पावर में सबसे ज्यादा घात यहाँ पे देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 ही होगा केवल ना, केवल 3 होगा पावर में, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, सॉरी गलत हो गया, 2 दूनी 4 9 36 था ना, 4 9 36, 2 दूनी 4 3 त्रिका 9, 9 चौको 36 था, सबसे ज्यादा घात हमको 3 दिख रहा है 2 के पावर में, तो बस वही ला के रख देंगे यहाँ पे, ना ही 5 है अंदर ना ही 7 है, तो बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 के पावर में भी 3 और 3 के पावर 2, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72, इसका भी आंसर हो जाएगा 72, ठीक है। चलिए इस टाइप से और क्वेश्चन लगाते हैं, प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आप फंस जाते हैं। अब एक क्वेश्चन करिएगा जो पिछले अभी करवाए थे, 2 4 12 14 24, 24 के बाद 28, 28 के बाद आपका 56, इसका एलसीएम बताइए आप। अब देखिए 2 हमारा इसमें भी है, मतलब 24 में भी, 28 में भी, 56 में भी, 4 4 6 24, 4 7 28, 4 56 में भी है, 16 चौका 56 होता है, 16 चौका 14 चौका, बताइए 14 चौका कि 16 चौका, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 14 चौका होता है ना, 14 भी मतलब 14 उसमें है 56 में, 12 क्या इसमें है, 12 इसमें नहीं, ना ही इसमें है 12, इसमें है 12, तो मतलब हमारा एक नंबर तो यह निकलेगा और एक नंबर यह निकलेगा, और 14 हमारा देखिए इसमें है, इसमें भी है, तो यह वाला नंबर 28 दूना 56, यह पूरा का पूरा इसमें है, ठीक है ना। तो एक नंबर हमें यहाँ से 24 निकला और एक 56 निकला, बस 2 नंबर निकल गया। फिर से देखिए एक बार, 2 4 14 यह तीनों नंबर और 28 भी, यह पूरा का पूरा 56 में नहीं था, 56 में है, और 12 24 में है,
24 में है कि नहीं, 24 में है तो 24 को ले लिए एक तरफ, क्योंकि 56 में बड़े से बड़े नंबर में 12 तो है नहीं, 12 से कटता ही नहीं 56, इस वजह से 24 ले लिए और 56 ले लिए। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, मतलब पहले पिछला वाला रूल, जैसे हम बोले थे आपको प्राइम नंबर के गुणनखंड में तोड़ना है, तो इसको तोड़िए। इसमें होता है 12 दूना 24, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 का मतलब 2 के पावर में 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3, और यहाँ पे क्या होता है बता देंगे आप, 28 दूना 56, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 चौके 56, 14 चौके 56 मतलब 8 सत्ते 56 भी होता है, 8 सत्ते 56 मतलब 2 के पावर में 3 गुणे 7, देखिए 7 हमारा प्राइम नंबर मिला है एक ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। अब यहाँ पे हमको सबसे बड़े घात को पकड़ लेना है, एलसीएम हमारा आ जाएगा। सबसे बड़ा घात 2 के पावर में 3 वाला है, अब इसके बाद 2 के पावर में 3 वाला 7, एक 7 बचा, एक 3 बचा, या 3 एक 7, बस उसको लिख लेंगे, बस हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 7 गुणे 3, ठीक है, 7 त्रिक 21 गुणे 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन और करते हैं। अब आप देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का ठर्रा बदल रहे हैं ना। अब इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, खुद वो ब्रेक करके देगा। 2 के पावर में 3 गुणे 3 के पावर में 2 गुणे 7 के पावर में 1 इसका, और आप बताएंगे 2 के पावर में 4 गुणे 3 के पावर में 1 गुणे 7 के पावर में 2 का एलसीएम बताइए। तो आप क्या करोगे, सबसे बड़े वाले घात को पकड़ोगे। 2 के पावर में सबसे बड़े घात किसमें है, इसमें है, तो आप लिख लोगे 2 के पावर में 4 बस। अब आप देखोगे 3 के पावर में सबसे बड़ा घात कहाँ पर है, 3 के पावर 1 है यहाँ पे 3 के पावर 2 है, तब 3 के पावर 2 ले लोगे बस। अब यहाँ पे देखोगे सबसे बड़ा घात 7 पे कौन है, 2 है, तो 7 के पावर 2 लिख लोगे बस। यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह आपका आंसर में भी दिया होगा, है ना, इसी तरह दिया होगा। अब इससे डिफरेंट नहीं देगा, क्योंकि इसी तरह देगा और आपको यही सही करना होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके नहीं देगा, वो इसी तरह सेम रख देगा आपके आंसर में, आपको पहचानना होगा कौन है। तो आप सबसे बड़े बड़े घात को पकड़ोगे और यहाँ पे एलसीएम बता दोगे, सर ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखेंगे इसी टाइप्स का एक और क्वेश्चन है। 3 के पावर में 5, ये हटा देते हैं ना, ये बाहर से लगा देते हैं। 3 के पावर में 5, 3 के पावर में 5 गुणे 7 के पावर में 1 गुणे 5 के पावर में 2, एक तो यह मिला हमें, और एक और दिया है, बोल रहा है आपसे निकालना है 5 के पावर 3 गुणे 3 के पावर में 2। अब इसका एलसीएम बताइए। तो आप क्या करोगे, सबसे बड़े वाले घात को पकड़ोगे, जो हम अभी आपसे बोले हैं। सबसे बड़ा घात पहले 2 का देखेंगे, 2 तो है नहीं, फिर देखेंगे 3, क्योंकि हमको क्रम से देखना है, 2 3 5 7, इसी तरह देखना है। 2 तो है नहीं, 3 है क्या, 3 है, 3 में सबसे मैक्सिमम घात कहाँ पे हमको दिख रहा है, वहाँ पे 3 के पावर 2, यहाँ पे 3 के पावर 5, तो 3 के पावर 5 वाला हो जाएगा। गुणे 5 है क्या, 5 की पावर 2 मैक्सिमम है कि 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 मैक्सिमम है, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। गुणे 7 के पावर 1 मैक्सिमम है, क्योंकि 7 एक ही है, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, बस हो गया, आपका यही आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी तरह दिया रहेगा एग्जाम में भी, आपको यही लगा के आना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आप एलसीएम सीख गए होंगे, हमें पता है एलसीएम आप सीख गए, जो नहीं जानता है वो तो बच्चा सीख गया, जो जानते हैं उसकी बात ही अलग है। 5 के उनका प्रैक्टिस हो गया। 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर में 2, यह एक हो गया, एक हो गया आपका 2 के पावर में 4 गुणे 3 के पावर में 5 गुणे 5 के पावर में 2 गुणे 7 के पावर में 4, एक यह हो गया, और एक आपका नंबर हो गया, एक और नंबर हो गया, एक नंबर और ले लीजिए आप, 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3 गुणे 3 के पावर में 2 गुणे 5 गुणे 7 के पावर में आप ले लीजिए, 7 के पावर में 3 ले लीजिए। चलिए इसका आप एलसीएम बता दीजिए, तीनों नंबर का, इसका। तो आप फिर वही करोगे, सबसे बड़े से बड़े नंबर को पकड़ोगे, एलसीएम निकाल रहे हो ना, सबसे बड़े से बड़े नंबर को पकड़ोगे दोस्त, उसको अब देखेंगे। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्रम हमको पता रहना चाहिए, 2 3 5 7, इसी से हमको शुरुआत करना है। पहले 2 में सबसे मैक्सिमम पावर कहाँ दिख रहा है हमें, 2 के पावर 4 यहाँ पे है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 4 वाला हमें मैक्सिमम दिख रहा है, 2 के पावर 4 लिख लेंगे। गुणे अब 3 पे आते हैं, 3 के पावर में मैक्सिमम कहाँ पे हमको दिख रहा है, 3 के पावर 5 यहाँ पे मैक्सिमम में दिख रहा है, और यहाँ पे 3 के पावर स्क्वायर दिख रहा है, 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 5 वाला मैक्सिमम है, तो इसको ले लेंगे बस। इसके बाद आ जाते हैं 5 मैक्सिमम कहाँ पर है, 5 की पावर 2 वहाँ पर है, 5 की पावर 3 5, तो 5 की पावर 3 वाला मैक्सिमम है, यह वाला, तो इसको लिख लेंगे। इसके बाद 7 के पावर में मैक्सिमम, 7 के पावर 3, 7 के पावर 2, 7 के पावर 4, तो मैक्सिमम कहाँ पर पावर है, 7 के पावर 4 में, तो 7 के पावर 4 लिख लेंगे बस। आपका हो गया ये आंसर, क्या हो गया, 2 के पावर में 4 गुणे 3 के पावर में 5 गुणे 5 के पावर में 3 गुणे 7 के पावर में 4, यही राइट आंसर है दोस्तों। तो इस तरह लगाते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं पता हो गया होगा दोस्तों, पता हो गया है
तो हमें पता है आप लोग सीख गए हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब इसी तरह लेवल बढ़ेगा, लेवल हम बढ़ाएंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा धाकड़ वीडियो होगा दोस्तों, 6 से 7 वीडियो पढ़ाएंगे आपको एलसीएम पे केवल। आप समझ सकते हैं उसमें क्या होगा 6 से 7 वीडियो में। इस टाइप्स के सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं जो पहले वीडियो में हमने आपको बताया और सिखा दिया एलसीएम कैसे निकलता है। तो आपका एक काम है, बस आप एक काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, और इस तरह बिल्कुल लाजवाब तरीके से इसका फ़ायदा उठाइए फ्री वीडियो का, और अच्छे अच्छे कंटेंट्स को जो लाया जा रहा है आपके समझ, उसे आप अच्छे तरीके से अपने ज़िंदगी में डिजॉल्व करिए। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जब, तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़िए, अच्छी बात है। और जब आपको फ्री सेशन दिया जा रहा है तो आपका दायित्व बनता है कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फैलाएं, और अपने जहाँ भी आपको लगता है अपने फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड के ग्रुप चलता है, स्टडी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी चलता है, आपका फेसबुक है, ट्विटर है, कोई भी अकाउंट है, उस पर आप शेयर करें, जिससे कि हमसे बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और हम इसी टाइप्स के वीडियो आपके लिए लाते रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।